Namaskar and good afternoon, everyone. My name is Kamal Joshi and I am the Chief Manager per annum. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम. बट इफ यू कैन वेट फॉर, आई थिंक ये 12 बज के 2 मिनट हो रहे हैं. अगर हम 12:05 में स्टार्ट कर लें, फ्यू पीपल मोर आर ज्वाइनिंग इन, तो इतने हम इंटरेक्शन कर लेते हैं. थैंक यू समीर सर. इतने हम इंटरेक्शन कर लेते हैं. आई वांट पीपल, अगर आप लोग भी कैमरे पे आ सकें, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, 1 घंटा लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे. लेट मी समराइज यू. आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग करने क्या वाले हैं इस 1 घंटे में. पहली तो चीज मैं आपको बड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाता हूँ. हम आपको कुछ ऐसी, आई थिंक, कोई जिनी नहीं देने वाले, जिसको आप रगड़ोगे एंड एकदम से पैसा ही पैसा होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग. सो वी आर डिस्कसिंग बिजनेस हियर. हिंदी में बोलते हैं धंधा. सो आज जो 1 घंटा है, हम उसमें बिजनेस डिस्कस करेंगे, धंधा डिस्कस करेंगे. उस पर ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग मेहनत करके, हार्डवर्क करके, अपनी समझ से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ जुड़ के, 4 लोगों में अगर हम बैठे हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन देके, दैट हु वी आर, व्हाट वी डू, हम किस तरीके की इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है. कोई पार्ट टाइम नहीं है, कोई फुल टाइम नहीं है. इट्स ऑल योर दिस थिंग कि आपको किस तरीके से प्लान आउट करना है. प्लान करने के लिए वी आर देयर फॉर यू. प्लान करने के लिए एक्सपर्ट्स आर देयर फॉर यू. कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी चीजें प्लान करनी है. कुछ आवर्स के लिए काम करना है, पूरे टाइम के लिए काम करना है. वी हैव पीपल हमारे साथ जो एसोसिएट हुए हैं. ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलरली इंडस्ट्री से थे या फिर ऐसे ही थे कि जो दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो हमारा जो फोकस है, वो फोकस ये है. एक इंडस्ट्री है जो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है और बहुत ही अपकमिंग है. ठीक है. इट्स जस्ट दैट आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको टैप कर सको. मैं बहुत ही स्ट्रेट बात करूंगा आप लोगों से, सबसे ही, कि मैं आप लोगों को घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा दैट यू कैन अर्न 1 CR in a year. You can earn 1 CR in a year. That's one win issue month. तो I don't think, लोग बोल देते हैं पता नहीं कैसे हो जाता है, बट उसके लिए वो कई सालों की मेहनत लगती है. सो अगर आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकली आप लोग धंधा करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, ना कि एक चीज करी 1 साल या एक चीज करी 3 महीना, फिर कोई और चीज करी 2 महीना, फिर और कुछ ऐसा किसी ने अट्रैक्ट कर दिया कि यार ऐसा भी कुछ कर सकते हैं तो ऐसा कर लेते हैं. अगर आप 1 घंटा या कुछ टाइम मुझको और मेरी टीम को दे देंगे, सो विल एक्सप्लेन यू समथिंग, जिसमें, और फिर बोलेंगे कि अच्छा ये आदमी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है तो पैसा भी बहुत सारा इन्वेस्ट करा रहा होगा. सो ऐसा नहीं है. सो वही मैं आपको बोल रहा हूँ. बीच में because बहुत सारे लोग बोलते हैं यार चलो ठीक है बता दो, ऐसे ही बता दो. ऐसे ऐसे बता नहीं सकते. यू हैव टू बियर विद मी. आप लोगों को मेरे साथ 1 घंटा रहना पड़ेगा. लास्ट में Q&A होगा. अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में, मैं कुछ समझा रहा हूँ एक पर्टिकुलर चीज, अगर आपको समझ में नहीं आई, प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए. चैट बॉक्स ओपन है. गुड मॉर्निंग दीपक कुमार जी, थैंक यू. चैट बॉक्स ओपन है. अगर आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं आता, सो प्लीज आई विल एक्सप्लेन. अगर मैं नहीं देख पाया, आई हैव लॉट ऑफ पीपल इन माय टीम. लेट मी इंट्रोड्यूस यू मिस्टर समीर गरीबदसानी. ही इज द वाइस प्रेसिडेंट Paranam. He is there with us on the call. Then we have Vikas Singh. He's on the camera. Okay. So we have Raja with us from our team. So Raja पूरा RM देखते हैं, विकास हमारा बैक एंड और काफी सारी चीजें देखते हैं. सो हम लोग सर मल्टीटास्कर हैं आप लोगों के लिए. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज 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 ग्रुप में डाल दीजिए. सर हाउ मनी वर्क्स. सर मनी को काम कराने के ना बहुत सारे तरीके हैं. सो दिस इज वन ऑफ द वे जिसको हम संभालेंगे. अब यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हुए, इफ यू कैन एक्सप्लेन. पहला तो मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है कि क्या आप, मैं अपने बॉस का डायलॉग मारता हूँ, क्या आप निवेश करते हैं? अगर आप लोग निवेश इन द सेंस, आप क्या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? आप लोगों में से कोई अगर यू नो चैट में बता सके, क्या आप इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं? छोटी बड़ी, आई एम नॉट आस्किंग अमाउंट.
मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप अपने बैंक में अकाउंट में पैसा रखते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, ओके। सो वन सेकेंड, नीलेश सर ने बोला कि म्यूचुअल फंड करते हैं, सरफराज सर ने बोला यस, स्पेंड सम टाइम वी विल, या सर ये दीपक सर आपके लिए आंसर है समीर सर का, स्पेंड सम टाइम, थोड़ा सा टाइम दें, सारा समझ लेंगे। सुधांशु सर ने बोला दैट यस, म्यूचुअल फंड यस, SIP यस, FD ओके। सो लीना प्रीत जी ने बोला SIP, देन वी हैव FD ओके। सो चलो ठीक है, वी हैव टू काइंड ऑफ पीपल हियर, ये बहुत क्लियर है। एक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, दूसरे जो करवाते भी हैं, करवा के वो लोगों को फायदा भी मनाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट डूइंग इट एंड डूइंग इट फॉर पीपल एज वेल। सो अब आगे समझते हैं कि अगर आप लोग, सॉरी ज्यादा फास्ट भाग गए, ओके। सो बेसिकली निवेश करने के कुछ तरीके हैं जो हमने सामने प्रेजेंट करे हुए हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे, पहले मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है ना, या मैं खुद ही ज्यादा चालू हूँ? ओके सर, थैंक यू सर। यस पहला, थैंक यू सर। सो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख देते हैं, जो भी कमाया, सैलरी आया, बिजनेस आया, खर्चे के लिए रख देते हैं, या फिर वो सेव भी होता रहता है, अकाउंट में भी रखा रहता है। हमें ये भी रहता है कभी भी जरूरत पड़ेगी फटाक से निकाल लेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर लेंगे, या कैश निकालना हो कैश भी निकाल लेंगे। इक्विटी है, कम्युनिटी आ गया, म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन आ गया, गोल्ड एक और ऑप्शन आ गया, रियल एस्टेट, अगर हमारे पास छोटा बड़ा रियल एस्टेट, सब लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर हमारे पास भी लोग होंगे जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा होगा। अच्छा, कल मेरी विकास से बात हो रही थी, तो वी वर डिस्कसिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। उसने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई मेरे को कि रियल एस्टेट अगर घर रहने के लिए है तो वो कंज्यूम है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने रेंटल के लिए और आगे जाके कुछ टाइम आपने एक प्रॉपर्टी ली और हो सकता है कि आप उसको बेच देंगे, आपको एक्सपेक्टेड है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो कंज्यूम, एक है कंज्यूम और एक है इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है विकास? दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट? थैंक यू। सो बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो नॉलेज रखते हैं, उन्हें P2P के बारे में बहुत आसानी से पता है, बिकॉज P2P एज एन पर एनम जैसी कंपनीज, नॉट पर एनम बट पर एनम जैसी कंपनीज भी बहुत वहां पे हैं और बहुत कुछ कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और फिक्स डिपॉजिट, तो अगर हम यहाँ पे सब में से बात करें, फिक्स डिपॉजिट की अगर बात करें, तो FD में क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो लोग FD में इन्वेस्ट करते हैं उनको कितना रिटर्न आता है साल भर का, यू नो ईयरली रिटर्न? शक्ति जी ने बोला पोर्टफोलियो संभालते हैं, ओके ग्रेट। तो आप में से कोई बता सकता है कि FD में कितना आता है? वो बहुत ही सेफेस्ट है, FD इज द सेफेस्ट वन, जिसमें आपको पता होता है। नीलेश सर ने बोला 7%, वेरी नाइस। अपूप सर ने बोला 6 to 7%, yes, it varies, depends on the age, depends on the tenure, yes. um बसंत कुमार जी ने बोला 7.5, नाइस। मतलब सब लोग सब लोग 5-5 साल वाला बता रहे हैं, कोई भी 1-2 साल वाला नहीं बता रहा। यस, 7%, 7.5, आई हैव सीन समवेयर फॉर फॉर सीनियर सिटीजन इट इज 7.75, एंड एक चोपड़ा सर ने बोला 8.85। सर से तो मैं अलग से भी बात करना चाहूंगा कि 8.85, there is an FD, what age, what tenure, we would love to discuss that. So got it. So now, so we understood कि certain tenure के बाद we get this much amount. अब चलते हैं कि थोड़ा सा इंडस्ट्री का समझते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने यहाँ से पूछा कि कितने लोगों में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शाय होंगे, जिन लोगों ने जवाब भी नहीं दिया होगा, प्लीज खुल के जवाब दें, विल बी, हम अच्छा एक दूसरे को समझ पाएंगे। सो भारत के इन्वेस्टर को समझते हैं, एक कैलकुलेशन समझते हैं मोटी मोटी, मैं पूरी शीट नहीं बताऊंगा, एक मोटी, बहुत ही मोटी चीज पकड़ लेते हैं कि 27%, और ये मैंने गूगल से डाउनलोड करी है, और ऐसा नहीं है कि आप भी डाल के सेम चीज डाल के निकाल सकते हैं। 27% ऐसे लोग हैं पूरी जनता में से जो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, हमारा, हम इंडियन हैं, हम भारत देश से हैं, घर वाले शुरू से ही यही सिखाते हैं, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। इवन जब हम छोटे भी होते हैं और कोई हमारे रिश्तेदार भी आते हैं उनसे मिलने के लिए, 10-5 रुपए हाथ में पकड़ा जाते हैं, उसको भी वो बोलते हैं सेव कर लो, सेव कर लो, तेरे बर्थडे में काम करेंगे या दिवाली में काम आएगा, तेरे लिए कुछ ले लेंगे, रख ले, सेव कर ले। लेकिन फिर भी 27% ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हैं, जीरो।
26% ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ कैश रख लेते हैं अपने पास, बहुत ज्यादा कैश हो या फिर थोड़ा भी कैश हो वो कैश रख लेते हैं, या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखे रहने देते हैं कि यार वो है वहां पे पड़े रहने देते हैं। चलो 17% ऐसे लोग हैं जो पैसा जोड़ जाड़ के लोन लेके या फिर खुद भी कुछ करके देन वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। देन स्टॉक मार्केट में 10% है, अभी भी 10% है, ट्रस्ट मी। ये मेरा डेटा नहीं है, इट इज द रियलिटी। अभी भी 10% ऐसे लोग हैं जो अभी स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। देन मोर देन 8% क्रिप्टो करेंसी में भी हमारे पास देश की ऐसी जनता है कि 2% एक ऐसी जनता है जो क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रही है। नाउ द थिंग इज, अब परिणाम क्या है, जिसके बारे में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया या फिर मैंने अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दिया। तो सबसे पहले आप परिणाम का समझ लेते हैं कि परिणाम बेसिकली करता क्या है। परिणाम आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, इसमें भी थोड़ा समरी बता देता हूँ। परिणाम जिन लोगों को प्योर इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन लोगों को सेफर इन्वेस्टमेंट चाहिए, लिक्विडिटी आसान चाहिए। लिक्विडिटी से मेरा मकसद, बताने का मकसद ये है कि पैसा इन्वेस्ट किया और निकल भी आराम से जाए, ज्यादा माथा कपी ना करनी पड़े उसके लिए, मतलब इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना करनी पड़े, वेट ना करना पड़े। अगर कुछ इमरजेंसी आ गई कोई चीज है तो आप आराम से अपने पैसे को निकाल सकें, लिक्विडेट कर सकें, आपके पास वापस आ जाए जल्दी, टाइमली। कोई बहुत ज्यादा टाइम ना ले, कोई आपको घुमाए ना। तो उस हिसाब से मेरा मकसद है कि वो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से परिणाम को समझ सकते हैं। सेकंड, वो लोग जो लोग कुछ ऐसी इंडस्ट्री ढूंढ रहे हैं, या तो वो इस इंडस्ट्री में है तो एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ P2P, बिकॉज P2P एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका फोरकास्ट 2017 से चालू हुआ था। 2017 से लाइसेंसेस मिलने चालू हुए थे। 2017 से आज 2024 में उसका देखेंगे कितना टर्नओवर पे वो पहुंच चुकी है या फिर कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। 2026 को देखेंगे कि वो कितनी हो जाएगी, और 2030 को। अगर आपने, मैं ये डेटा खुद भी दिखा सकता था आपको, लेकिन मैं ये डेटा आपको दिखाऊंगा नहीं। मैं ये चाहता हूं आप प्लीज P2P इंडस्ट्रीज को समझने के लिए एक बार गूगल पे डाल के देखें। यू विल गेट वंडरफुल आर्टिकल्स अबाउट इट, कि ये इंडस्ट्री लोगों को पता भी नहीं है, पता है लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है अभी तक, कितनी बड़ी होने वाली है और किस तरीके से ये ग्रोथ एस्पेक्ट पे बढ़ेगी और लोगों का फायदा किस तरीके से कर सकती है। सो ऑन अ सेकंड साइड, जो लोग इंडस्ट्री में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा रहे हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अब वो परिणाम को भी समझ सकते हैं। P2P को कोर तरीके से मैं P2P पता है उनको, ऐसा नहीं है कि उनको P2P नहीं पता। P2P कोर तरीके से समझ सकते हैं, एक प्रोफेशनल टीम के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक पुरानी, सबसे पुरानी कंपनी बोलते हैं हम अपने आप को, और जिसका सबसे बड़ा AUM है वो भी बोलते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्री में किस लेवल पे, और आप उनके साथ मिलके कुछ ना कुछ बिजनेस बना सकते हैं। सो सबसे पहले पैरामीटर इज RBI रजिस्टर्ड NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने कुछ भी खोल दिया है। इट्स आप इसके बारे में सर्च करें। जो लोग, सी आई टेल यू प्लीज, जो लोग इंडस्ट्री से हैं, जो फाइनेंस इंडस्ट्री से हैं, उनको लगेगा बहुत बेसिक बात कर रहे हो, ये तो हमें पता है। लेकिन हमारे पास ना हर तरीके से लोग जुड़ते हैं, वेर जिन लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली NBFC एग्जैक्टली होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो मैं बहुत ही बेसिक बात करता हूँ, लेकिन पॉइंट पे आ जाऊंगा। सो RBI रजिस्टर्ड NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है हमारे। वी आर लाइसेंस, वी आर रजिस्टर्ड, एंड नॉट ओनली रजिस्टर्ड, हम एक RBI के थ्रू एक तरीके की जो उन्होंने हमें शीट दे रखी है, उन्होंने हमें काम दे रखा है, उन्होंने एक अपने देश के लिए एक चीज दे रखी है कि हमें वो संभालना है, वो हम कर रहे हैं। P2P कंपनी, पीयर टू पीयर कंपनी की बात करें, फिर P2P कंपनी इस देश में, इंडिया में खाली 24 ऐसी P2P कंपनी है जिसके पास ये लाइसेंस है। दिस इज द रीजन आप लोगों को P2P के बारे में आज तक इसलिए नहीं पता चला, क्योंकि RBI ने बहुत ही लिमिटेड लोगों को ये लाइसेंसेस दिए हैं काम करने के लिए, एंड वी आर वन ऑफ देम। सो ऑल्टरनेटिव फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है हम। आप जिस तरीके से बैंक में FD करते हैं, हमारे यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। सो वी कॉल इट ऑल्टरनेटिव फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेटिव है और किस तरीके से काम करते हैं वो थोड़े आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। ट्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। ट्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से मतलब ये है, पता है कि पैसा कितने मिलने वाला है एक साल बाद। मैं कहता हूँ 1 साल इज द मिनिमम। हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं कहता हूँ 12 महीने के लिए तो मिनिमम कहीं ना कुछ करते हैं। आपको 12 महीने में भी पता है आज बैठ के कि मैं अगले साल के 12वें महीने में इस दिन पे मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है, क्लियरली ऑन अ वेरी क्लियर नोट। परिणाम का मिशन है आपको भारत के टॉप 1% निवेशकों में लाना। ऑफ कोर्स
when you start doing with P2P with us, of course you will come to 1% of the population. Per annum का मकसद है is equivalent to saving and earning. सो पेरेनम के बारे में अभी हम पेरेनम के बारे में पहले डीप डाउन जाते रहेंगे. सो पेरेनम जो कंपनी है उनके पेरेंट कंपनी का नाम है, जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ट्रांजैक्टरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. हमारी वेबसाइट है www.perenam.money, www.perenam.money. It's not .com. So I'm repeating once again, www.perenam.money. Founded in 2015, न्यू दिल्ली फाउंड हुए थे हम, स्टार्ट हुए थे हम 2015 में. रजिस्टर्ड है विद आरबीआई एंड एनबीएफसी P2P अंडर लाइसेंस नंबर N14.03462. ये हमारा लाइसेंस नंबर है. इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है. इस बेसिकली अगर आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक भी मैं नहीं दूंगा, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, आप P2P के अंदर लाइसेंस कितनी ऑर्गेनाइजेशन को मिले उनके नाम क्या आप सर्च करेंगे. अगर आपके पास आप कोशिश कर रहे हैं आरबीआई में हमारा लाइसेंस निकालने की या फिर किसी का भी लाइसेंस निकालने की, यू कैन कांटेक्ट विद आवर टीम विकास और राजा. वो आपको लाइव डेमो दे देंगे कि किस तरीके से आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा मैं लिंक दूंगा तो उसमें तो कुछ ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, बट आई वांट यू टू डू दैट स्ट्रगल फॉर मी. So we are an alternative fixed investment platform offering high yield with a very low underlining on investment. High yield का बता देता हूँ, 11% देते हैं मिनिमम, 11 आई वुड से 12 मंथ्स के टेन्योर में 11% का रिटर्न बना के देते हैं, जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आपको 7, 7.5, 7.8 और सीनियर सिटीजन के नाम पे आप करते हो तो मोटा माटी वहां से आता है. Our tech-based platform ensures high level of transparency and risk mitigation. Trust me, अगर आप P2P के बारे में सर्च करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम लोग अपने क्लाइंट्स को देते हैं, हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं. इतनी ट्रांसपेरेंसी बैंक इतने टेक सेवी होने के बाद, टेक्निकली और सरकार की तरफ से जुड़ने के बाद, और ऑफ कोर्स हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एनबीएफसीज में P2P को इसलिए अच्छा माध्यम मिल रहा है और हम सक्सेस की नोट पे हैं बिकॉज हम टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है. हम सब कुछ डिजिटली करते हैं. डिजिटली करने से बहुत चीजें आसान होती हैं. प्रॉफिट इन्वेस्टर का ज्यादा होता है, उसको टैक्सेस कम पड़ते हैं हमारे साथ, उसको फायदा ज्यादा होता है. वो कैसे होता है, कितना होता है, वो भी हम आगे समझेंगे. वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग एन इन्वेस्टर विद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस पॉसिबल, अ फोकस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हाई रिटर्न्स. सेफ्टी भी समझेंगे किस तरीके से रहती है, सिक्योरिटी भी समझेंगे किस तरीके से सिक्योर करते हो, हाई रिटर्न हम क्यों बना पाते हैं ये भी समझेंगे. सो दिस इज दी, ये जो आपके सामने सर्टिफिकेशन है, दिस इज आवर सर्टिफिकेशन जो आपको निकल जाएगा. आपको चाहिए होगा तो हम डिटेल भेज देंगे, दैट्स वन इशू टू मैच इट. सो कंपनी के बारे में समझ रहे हैं, फाउंडर्स के बारे में समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे 3 फाउंडर्स हैं. वन ऑफ द को फाउंडर इज एकमीत सिंह. उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA करा है. 14 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है इन इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टिंग. इन्होंने इंडियन एंड स्वीडन में काम किया है, दोनों में. आप उनकी प्रोफाइलिंग समझ सकते हो. भुवन रुस्तगी सर, को फाउंडर COO, अगेन MBA इन बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल. 13 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कंसल्टिंग सेम. उन्होंने भी इंडिया और तंजानिया में काम किया है. जतिन मालवाल सर, को फाउंडर एंड सीनियर चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. 10 साल का एक्सपीरियंस है. पहले भी ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कर चुके हैं बाय द नेम प्ले सेल्फी, स्नैपडील और आइनॉक्स एप्स जैसी कंपनी में काम किया है, जिनके 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं. आपने देखा होगा भुवन रुस्तगी सर एंड जतिन मालवाल सर के नाम के ऊपर आगे एक लिखा हुआ है फोर्ब्स 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 2017. अगर सबको दिख रहा है, क्या कोई मेरे को बता सकता है कि थोड़ा बहुत आइडिया कि व्हाट, क्या आप लोगों को पता है ये क्या है? यस नो ही बता दो, चलो कोई एक्सप्लेन मत करो. ये बता दो कि फोर्ब्स 30 अंडर 30 क्या कैटेगरी है, ये क्यों इतना फ्रंट में है, क्यों लिख रखा है? आप में से कोई बता सकता है कि क्या आप लोगों को पता है? ओनली यस और नो. अगर किसी को यस पता है तो प्लीज यस लिख दो, नो है तो नो लिख दो. आई डोंट माइंड अंडरस्टैंडिंग दैट. फोर्ब्स किसी को नहीं पता? ओके. सो अपूर्व सर को पता है, पुलक सिन्हा साहब को पता है कि यस. ओके, चलो, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड. सो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है. फोर्ब्स एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो रिकॉग्नाइज करती है लोगों को फॉर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऐसी चीज
जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया के लिए कर दिया या फिर आपने किसी ने अपने यूके के लिए कर दिया या फिर किसी ने यूएस में कर दिया, एक पर्टिकुलरली ऐसी रिकग्निशन जिसके लिए आप 30 का मतलब है ऐसे उस ईयर के 30 लोगों में अंडर 30 एज, मतलब एक सर्टन एज में, एक सर्टन लिमिटेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड लोगों में अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया तो वो रिकग्नाइज फोर्ब्स के थ्रू करा जाता है। फोर्ब्स हर किसी को नहीं करता बिकॉज वो इंडियन इन मार्केट वाइज नहीं करता कि मैं इंडियन का कर रहा हूँ या फिर मैं यूएस का कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड लेवल पे करता है। तो हमारे दो फाउंडर्स 30 2017 में ही फोर्ब्स के अंदर रिकग्नाइज हो गए थे एंड दे बीन अवॉर्डेड फॉर दैट। हम लोग मीडिया में आते ही रहते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, इक्विटी पंडित, मनी कंट्रोल, आपको दिख जाएगा हमारे बारे में। प्लस आप लोगों को इकोनॉमिक टाइम्स में तो हम स्पेशली आए थे। आई एम श्योर जिन लोगों को नहीं पता था फोर्ब्स के बारे में, मैं थोड़ा सा उन्हें आइडिया दे पाऊँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मैं भी आना चाहता था पर मेरी एज निकल गई उसके लिए, सो मैं नहीं आ पाया। आई थिंक 50 अंडर 50 में कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे दैट यू विल सी माय फोटो एज वेल। एंड थोड़ा सा समझते हैं कि जब मैंने एक वर्ड बोला धंधा बिजनेस, वो क्या है, परिणाम क्या कर रहा है जो हमें इतना करा देगा। बोलते ना ये सामने वाला खुद क्या कर रहा है कि जो हमें क्या करा देगा। मैं बहुत ही स्ट्रेट लाइन बोलता हूँ इस पे। तो जब किसी भी कंपनी को जब हम देखते हैं तो हम बहुत ही आसानी से पूछ सकते हैं कि भाई इसका टर्नओवर क्या है। अगर हमें किसी कंपनी के धंधे को समझना हो, प्रॉफिट्स को समझना हो, लॉसेस को समझना हो, सारे फाइनेंशियल्स को समझना हो, तो बोलते हैं कि इसका टर्नओवर क्या है। ठीक है ना, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल, स्पेशली लाइक हम जैसी एनबीएफसीज का बेसिकली टर्नओवर नहीं देखा जाता। हम लोगों का देखा जाता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर एसेट एयूएम के बारे में आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि करंटली हम कितना एसेट मैनेज कर रहे हैं, कितना पैसा लोगों ने हमारे पास राइट नाउ, आज हम टुडे की बात करें एक तरीके से, कितना पैसा हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रखा है और हमने कितना पैसा बनाने के लिए आगे लगा रखा है, राइट है। सो 2600 करोड़ इज द अमाउंट जो हमारा ईयूएम है टिल टुडे। 724 एवरेज सिबिल है। बोले कि 2600 करोड़ तो समझ में आ गया तुम लोग एसेट मैनेज कर रहे हो, 2600 करोड़ ये समझ में आ गया कि तुम पैसा मैनेज कर रहे हो, 2600 करोड़ ये समझ में आ गया कि आप लोगों के पास लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है जिसको आपने आगे लगा रखा है और उन्हें आप रिटर्न दे रहे हो। अब 724 सिबिल स्कोर कहाँ से बीच में आया? तो 724 सिबिल स्कोर वो है, सी आपको ये पता होगा आई एम श्योर, जब आप एफडी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बैंक अपने पास रखता है जैसे आप लोग सेविंग अकाउंट में रखते हो और वो उससे आपको रिटर्न दे देता है, ऐसा नहीं होता। वो आगे फर्दर इन्वेस्ट करता है। इसी तरीके से हम भी आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, बट हमने अपनी चीजें लिमिटेड कर रखी है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट कर रखी है कि क्या करते हैं, वो भी मैं आपको सेशन में बता दूंगा। 100% विड्रॉल ऑनर्ड विद इन 4 बिजनेस आवर। सबसे पहले तो ये दिस इज वन ऑफ द पॉइंट फॉर द ट्रस्ट कि 100% हमारा एक तरीके से, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि 100% है। 4 घंटे के अंदर अंदर किसी ने अगर पैसा निकालना हो तो उसका पैसा निकाल सकता है और वर्किंग आवर्स होने चाहिए। आई वुड से वर्किंग आवर्स बोले तो बैंकिंग वर्किंग आवर्स होने चाहिए। आपका 4 घंटे के अंदर आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है, मेच्योरिटी है, जो भी सारी चीजें आप अपना पैसा अपने पास लेना चाहते हो, लिक्विडेट करना चाहते हो, 4 घंटे आपको हमें देने होंगे, यू विल गेट योर मनी। सेकेंड, 24 घंटा हमारा टैट है वैसे, बट हम 4 घंटे के अंदर हमारी साइकिल में पैसा वापस आ जाता है। 100% इन्वेस्टर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पर एनम। 2019 में हमारा लाइसेंस आया था, 2019 से लेके अभी तक आज तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसको हमने जो रिटर्न कमिट किया हो। कमिट का मतलब ये नहीं कि हम किसी को पर्सनली जाके कमिट करते हैं। इट इज जब वो टर्म्स एंड कंडीशन आती है तो उस पर आता ही है कि, और वो हमें एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि ये आपको रिटर्न मिलेगा। उसका प्रिंसिपल तो मिला ही मिला, जितना रिटर्न हमने बोला था वो मिला है, दैट इज 100%। 90% इन्वेस्टर री इन्वेस्टेड देयर कैपिटल अपॉन मेच्योरिटी। मतलब ये है कि 90%, क्योंकि हम इंटरेस्ट जो कमिटेड है, अगर आपको कहीं पर ट्रस्ट होता है तो आप उसे री इन्वेस्ट कर लेते हो। लेकिन हमारे साथ लुकिंग एट आवर सर्विसेज, लुकिंग एट आवर प्रोडक्ट, लुकिंग एट आवर ट्रांसपेरेंसी, हम किस तरीके से ट्रांसपेरेंट है, प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, कितनी चीजें क्लियर रहती हैं,
90% हमारा एक ऐसा रेशो है जिसमें लोग पैसा री इन्वेस्ट कर देते हैं। दिस इज द रीजन लोगों का ट्रस्ट हमारे साथ बना हुआ है, जो हमारे साथ जुड़ा है। 2600 करोड़, वन ऑफ द टॉप AUM है हमारा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री वाइज। इतना AUM हर किसी का नहीं है। एक मिडिल ग्राउंड बना लिया है हमने। एक मिडिल ग्राउंड का मतलब ये है कि एक बीच में सारे प्रोडक्ट्स को मिला के किसी की, आई वोंट से कमियां, बट एक होता है ना, किसी चीज में कुछ चीज कम रह जाती है, किसी चीज में कुछ ज्यादा। तो हमने अपने आप को एक मिडिल ग्राउंड के अंदर बना लिया है, वेर एंड वी से जैसे फिक्स डिपॉजिट की अगर बात करें तो उसमें लो इंटरेस्ट आता है। लो इंटरेस्ट का मतलब पीपल आर सेटिस्फाइड 6% से भी, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको बोलते हैं, 7% तो ईयर ऑन ईयर बढ़ती है। तो अगर आप 6-7% FD में डाल के कमा भी लेते हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आप नहीं कीजिए, लेकिन आप कमा नहीं लेते हैं तो मतलब आपने पैसे पे पैसा बनाया नहीं, आपने पैसा रखा था, महंगाई उतनी बढ़ गई है, वो पैसा अल्टीमेटली उसका कीमत उतनी ही रहेगी, ऑल दो आपको 7-8% वहां पे मिल गया है। तो सबसे पहले तो हम फिक्स रिटर्न दे देते हैं आपको उस चीज पे। एक तो हाई, और दूसरी फिक्स, कि ये आपको आएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में ये नहीं आएगा, इस कंडीशन में वो आएगा और इस कंडीशन में ऐसा आ जाएगा। 11% बोलते हैं, 11% आएगा। आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, आपके ऐप में सब कुछ आ रहा होता है। दिन का भी आ रहा होता है, महीने का भी आ रहा होता है, जितने दिन का रखा होता है उतने दिन का भी आ रहा होता है, कब मेच्योरिटी हो रही है, किस डेट को कितना आएगा, वो भी आ रहा होता है एज पर 11%। बॉन्ड में प्योर लिक्विडिटी होती है, हाई रिटर्न्स हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। स्टॉक मार्केट में वैलिडाइड मार्केट होती है, कई बार हम सोचे बढ़ गया है। मैं किसी भी इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिडिल ग्राउंड में हमने ऐसा प्रोडक्ट बना रखा है जो बहुत सारे इन्वेस्टर की चॉइसेस में आ रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत ही सेफ तरीके से अपने पैसे पे फिक्स चीज पता चल जाती है, इतना मिलेगा और ऐसे मिलेगा। इजी लिक्विडेटेड कर देते हैं वहां पे। कई बार लिक्विडेटेड करना टफ हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन कई बार आपको चाहिए होता है तो कई बार उस समय नहीं निकल भी पाता, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी इजी हो जाती है। और पेरेनम बेसिकली, और अभी हम, जैसे मैंने आपको बोला, हम थोड़ा पेरेनम के बारे में ही समझते रहेंगे। पेरेनम बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों बोलता है आपको कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर लो, वाई? सो वी आर एन AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड P2P इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, विच हार्नेस न्यू एज टेक टू इंश्योर द बेस्ट फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर इट्स इन्वेस्टर। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती हैं, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से यूज हो रहा है कि फॉर एग्जांपल इस पैसे को कोई लोन पे भी लेता है, 30 सेकंड के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसा चला जाता है। वी नो हाउ टू चेक, वी नो व्हाट वी चेक। सो किस तरीके से हम डाइवर्सिफाई करते हैं पैसे को और किस तरीके से हम लोग उसको सेव करते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में समझाएंगे। बट वी आर अ टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वी आर इन फिनटेक। हम जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, एक तरीके से बहुत सारे पैसा, अपना पैसा इन टर्म्स ऑफ चीजें बचा के हम अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के देते हैं अपनी टेक की वजह से। सोर्सिंग हाई क्वालिटी क्रेडिट सीकर फ्रॉम लार्ज लेंडिंग कंपनीज। तो जो बहुत सारी लेंडिंग कंपनीज हैं हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन उनसे हाई क्वालिटी सीकर ही लेते हैं। हाई क्वालिटी सीकर का मतलब ये है कि 720 से ऊपर सिबिल वाले को ही लेते हैं। हम हर किसी को पैसा आगे नहीं जाने देते फॉर आर इन्वेस्टर। जीरो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे रजिस्टर्ड करके या फिर सर्टन टैक्स या सर्टन कोई भी चीजें नहीं एक्स्ट्रा देनी पड़ती। जितना अमाउंट हमें देते हैं उसका हम आगे ही बना के देते हैं, उसे कम नहीं करके देते। डेली इंटरेस्ट, डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड एक्रेल फॉर द कंटिन्यूअस मॉनिटर। डेली इंटरेस्ट दिखता है, कंटिन्यू मॉनिटर आप कर सकते हो। 4 दिन उठा के भी देखोगे, बाद देखोगे, भूल गए, अरे मैंने देखा नहीं, तो कैलकुलेशन वैसी ही रहती है। सो वी हैव विकास विद अस, ही उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। वो फिर भी अपना ऐप रोज खोल के देखते हैं कि कैलकुलेशन जितना कैलकुलेट हो रहा है, कोई दिल का इधर उधर तो नहीं हो गया। हम बोलते हैं कि उतना ही रहेगा भाई, क्यों बार बार चेक करता है, पर वो रोज अपना ऐप खोल के एक बार परनम का ऐप खोल के चेक करता है, हाँ हाँ उतना, इतना ही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो डबल नहीं हुआ अभी। सो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक डिपॉजिट। इसका कहने का मतलब यह है कि खाली वाइट का पैसा लेते हैं, देयर इज नो, हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आरबीआई की हर महीने रिपोर्ट जाती है, हर क्वार्टर में हमारे पास ऑडिट होता है, आरबीआई की टीम आती है, प्लस
हर ईयरली जो एक फाइनेंशियल कंपनी का जो ऑडिट होता है इन ऑफिसेस, जो आरबीआई की टीम पूरी आती है, पूरा डेटाबेस चेक करती है, हटाती है और पूरी चीज देखी जाती है। तो कहने का मतलब ये है, वी आर नॉट अ कंपनी जिसपे किसी और तरीके से पैसा आ सकता है। देयर इज ओनली अ वे आउट विच इज अ वाइट मनी। अगर वो एनआरआई भी है, वो भी एनआरओ अकाउंट से ही लिया जाता है। So automated and faster withdrawal process. 100% of the withdrawal in monthly payout have been processed within 24 hours. 24 घंटे के अंदर मंथली पे आउट, या फिर उनका जो विड्रॉल है वो हम बोलते हैं कि दैट इज आर टैट। एक टैट बोला जाता है कि ये हमारा टैट है। 4 घंटे के अंदर हमारी हर साइकिल निकलती है, डे बाई डे उसमें पैसा आ जाता है। फिक्स एंड मंथली इनकम ऑप्शन अवेलेबल टू सूट ऑल, और इन्वेस्टमेंट मंथली और फिक्स। इतना पैसा बाद में लूंगा, मंथली भी ले सकता हूँ, दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं। So, safeguarding investor funds are commitment to security and trust, prioritizing investor success. After investing, earn an indicated net return. The remaining amount fuel sustainability growth or organization and loan sourcing partners. तो इसका मतलब कह रहे बहुत टेक्निकल बोल गया, तो इसका मतलब बेसिकली ये है। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। अनम्यूट प्लीज, म्यूट वन सेकेंड। सॉरी, अभी अनम्यूट ना करें, अभी वो ऑप्शन नहीं आया, हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। सो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि पैसा अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को किसी को एस्क्रो अकाउंट के बारे में पता है, यहाँ पे एनीबडी हु इज अवेयर ऑफ एस्क्रो अकाउंट? मैं प्रेजेंटेशन हटा रहा हूँ फॉर फ्यू सेकंड्स। एनीबडी हु इज अवेयर ऑफ एस्क्रो अकाउंट? यस नो तो लिख दो यार, पता तो रहे, किसी लोगों को पता है। मैं किसी को उठा के नहीं पूछूंगा कि जी आप समझाओ। चलो अपूर्व सर को बोल सकता हूँ एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। अपूर्व सर, कैन यू एक्सप्लेन एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? कैन यू डू दैट फॉर अस? पॉसिबल? दे दो राइट्स? Hello, am I यस सर, audible? कैन यू एक्सप्लेन? हाँ टोटली। Yeah, आप, definitely. I will try my best. मैं जिस तरह या से समझता हूँ उस तरह से मैं समझा देता हूँ। नहीं, आप समझाइए सर। हाँ, एस्क्रो मैकेनिज्म जो है, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो एक इंटरमीडिएटरी एक आपका बैंक अकाउंट बनता है, जिसके ऊपर टोटली जैसे जो बैंक को मींस अथॉरिटी दी है, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, तो उसको अथॉरिटी दी है कि यू नीड टू मेंटेन दिस एस्क्रो मैकेनिज्म। तो हर एक अकाउंट का सेपरेट एस्क्रो नंबर बनता है, अकाउंट नंबर। जब भी वो पैसा डिपॉजिट होता है तो वो पर्टिकुलर वहां पे ही स्टोर्ड होता है, एंड देन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक और वॉट एवर द बैंक जो उसको अप्रूवल देती है, तब वो पैसे मूव फॉरवर्ड होते हैं। उसके अलावा कोई किसी की और अथॉरिटी नहीं होती कि जो वो पैसा को निकाल सकता है। लाइक जैसे रियल एस्टेट में हम बात करें कि एक घर को दूसरे पर्सन पे बेचना है, तो जैसे मान लो जो हम रजिस्ट्री करवाते हैं, तो वहां पे जो इंटरमीडिएटरी यूज होती है, जिसके हम 5.9% चार्जेस गवर्नमेंट को देते हैं। सिमिलरली दिस एस्क्रो मैकेनिज्म इज वर्किंग। थैंक यू सर। या थैंक यू, आई एम श्योर सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सर ने बड़ा फॉर्मली समझाया, अब मैं कोशिश करता हूँ इनफॉर्मली समझाने की। गुल्लक वाला लॉजिक, या सर अभी आई एक्सप्लेन। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा इनफॉर्मली समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर, सर ने बिल्कुल सही समझाया और परसेंटेज वाइज समझाया। तो मैं समझाता हूँ मेरे बॉस का समझाने वाला एक स्टाइल, ठीक है, फिर उसमें मैं अपना भी डाल दूंगा मॉडिफाइड करके। सो बेसिकली आप लोगों ने बचपन में, आई एम श्योर, गुल्लक गुल्लक, आज लोग मुझे बड़ा याद कर रहे हैं। सो आप लोगों ने, आई एम श्योर, गुल्लक इस्तेमाल करी होगी, बचपन में। मैंने तो करी है। एक मिट्टी की गुल्लक हुआ करती थी, मिट्टी की छोटी सी, बहुत बड़ी भी नहीं होती थी। इसमें हम कॉइन्स डाल करते थे, थोड़े बहुत। नोट तो कोई देता नहीं था, कॉइन्स ही देते थे रिश्तेदार आके। सो और एक एक गुल्लक होती थी जो स्टील की होती थी, छोटी सी। इतना सा ताला हुआ करता था उसका, ठीक है। तो वो गुल्लक घर वाले बोलते थे ये तेरे पैसे, कोई आता था, कोई, या आपके पास कहीं से भी बनते थे, पीपल हैव डिफरेंट सोर्सेस। सो वो उस गुल्लक में डाल दिया करते थे। तो घर वाले बोलते थे जो भी तेरे पास पैसा होगा तो इसमें डाल दिया कर, ये इसमें सेफ रहेगा। पैसा तो अल्टीमेटली वो आपका होता था, आप सिक्योर करते थे, आप रिश्तेदारों के सामने हाथ ऐसे बढ़ा के पैसे लेते थे। थैंक यू मामी जी, थैंक यू चाचा जी,
ऐसे करके नमस्ते, फिर आप पैसा मम्मी पापा बोलते थे गुल्लक में डाल दो, लेकिन वो गुल्लक में चला तो जाता था, लेकिन वो गुल्लक से आप निकाल नहीं सकते। तो उसका रीजन क्या था, तोड़ उसे सकते नहीं थे, घर वाले डांटेंगे। चाबी गुल्लक की, वो जो छोटा सा ताला होता था उसकी आपके पास होती नहीं थी, क्योंकि वो उनके पास होती थी। ऑल्दो आज मैं वैसी गुल्लक देता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ वो गुल्लक का ताला इतना है, अगर मैं ढंग से उंगली भी मार दूं ना वो टूट जाएगा। लेकिन फिर भी वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज हमारे पास एक अथॉरिटी थी, वो जो माँ बाप हमारे हैं, माता पिता हैं, उनके पास अथॉरिटी थी। वो बोलते थे दिवाली पे निकालेंगे तेरे लिए, नया कुछ सिलवा देंगे, और या फिर कुछ ऐसा त्योहार आएगा जिसमें तेरे लिए कुछ कर देंगे, या तेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ ले देंगे तेरे को, तू अभी पैसा सेव कर। ये हमें बचपन से ही समझाया जाता है कि सेव करो। तो यहाँ कहने का मतलब है, गुल्लक मतलब हो गया एस्क्रो अकाउंट, जिसपे पैसा चला तो गया, ठीक है। उसके बाद आती है अथॉरिटी माता पिता की। तो माता पिता की अथॉरिटी के लिए जब हमने, आरबीआई ने हमें बोला कि भैया आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए ट्रस्टी बैंक भी वही अपने रैंडम बैंक चुन चुन के दे देता है। उसने हमें आईसीआईसी बैंक रैंडम एक ट्रस्टी बैंक हमारे लिए चुन के दे दिया। उसने बोला आईसीआईसी बैंक के पास अथॉरिटी है, तुम पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हें दिखता है, लेकिन अगर तुम उसे पैसा आगे कहीं भी डालने की रिक्वेस्ट डालोगे, तो वो आईसीआईसी बैंक उसे मॉनिटर करेगा और अप्रूव करेगा। जब तक आईसीआईसी बैंक उस ट्रांजैक्शन को आगे नहीं जाने देगा, ओके नहीं करेगा, चेक नहीं कर लेगा एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस वो हो रहा या नहीं हो रहा, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है थ्रू आरबीआई, तब तक वो उसको अप्रूव नहीं करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आरबीआई हमें ट्रस्टी बैंक मिला हुआ है फॉर एन एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट हमें इसलिए मिला हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारी बातें करते हैं कि यार ये बैंक, ये आदमी पैसे लेके भाग गया, ये कंपनी गायब हो गई, वो अब्रॉड चला गया, उससे पैसा हमारा देश ले नहीं पा रहा। आरबीआई को सब लोग बोलते हैं कि आरबीआई ने पता नहीं क्या किया, आरबीआई वाज देयर, उन्होंने पैसे खा लिए। तो आरबीआई इज गॉन वेरी स्ट्रिक्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट। उन्होंने एस्क्रो के थ्रू ही पी2पी को बोला है आपके पास पैसा है, पर कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल अल्टीमेटली हमारे पास ही है। जब हमारी जो भी हमारी टर्म्स कंडीशन में आपको बताऊंगा कि हम पैसा किस तरीके से आगे लगाते हैं, उसमें रहेगा तो पैसा आगे जाएगा। सारे एपीआई इंटीग्रेटेड है, पैसा पता है कौन से इन्वेस्टर से आया है, कहां जा रहा है, वापस भी एस्क्रो में आएगा, उसी इन्वेस्टर के पास जाएगा। कोई बीच में प्राइवेट जेट लेके भाग नहीं सकता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई एम श्योर मैंने एक्सप्लेन किया है सबको, कुछ तो समझ में आया होगा। सो 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं एक, सर मैं थोड़ा ना आगे जाके समझा रहा हूँ। तो बेसिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि काम की बात पे आते हैं। वो मेरे से पूछा था पैसा कैसे बनता है, एक वाला ना, हाउ टू वर्क मनी, ऐसा कुछ आया था कुछ। सो सर मैं आंसर कर रहा हूँ उसका। सो परिणाम एक P2P कंपनी है वेरेन लोग इन्वेस्ट करते हैं, एंड हम उनको कमिट करते हैं कि हम उन्हें 11% रिटर्न बना के देंगे। हम 11% रिटर्न उन्हें कैसे बना के दे देते हैं, हाउ वी आर सो श्योर, जब बैंक 7% 8% बना के दे रहा है, हाउ कैन वी आर वेरी श्योर कि हम 11% बना के कमिट कर सकते हैं, और हम ऑथराइज भी हैं उस चीज के। तो बेसिकली आपने इन कंपनीज का नाम सुना होगा, नावी लोन्स, रैपीपे, खाता बुक, सेकेंड ओके क्रेडिट, क्रेडिट कैपिटल ट्रस्ट, यूनी लोन्स, यूनी कार्ड्स भी बोलते हैं, स्नैपमिन, फ्रीओ, लोन टैब, ब्रांच, कैश ई, या फिर मोबीक्विक। क्या आप लोगों ने इन कंपनीज का नाम सुना है जिनका मैं नाम थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, इवन बोल रहा हूँ? एनीथिंग, यस नो? सिर्फ सुना है, नहीं सुना। मैं बहुत लंबा नहीं लिखने को बोलता, और अपूर्व सर की तरह नहीं बोलूंगा। अपूर्व सर को मैं जानता हूँ, इसलिए ऐसा बोला मैंने, इज आवर पार्टनर, इसलिए उनको बोला मैंने कि समझा दो। आप लोगों को नहीं बोलूंगा, आप यस नो लिख सकते हैं। ओके ग्रेट। यार ये तो बड़े फेमस कंपनीज हैं यार हमारी, ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है अब। या ओके, नाउ पीपल आर राइटिंग लिटिल बिट। 2 लोग बोल रहे हैं बस इन कंपनीज को जानते हैं, 3 लोग बोल रहे हैं, चलो 4। अरे ऋषभ सर, वेरी नाइस। 4 लोगों को लगता है कि वो इस कंपनी को जानते हैं। अच्छा, वी हैव 50 पार्टनर्स लाइक दैट। 50 पार्टनर हैं, दिस इज वन ऑफ देम। सो वी हैव 50 मोर। आई एम श्योर आपने उनका नाम सुना होगा, किसी ने तो सुना ही होगा। आई एम वेरी डैम श्योर अबाउट इट। और इनका भी सुना होगा, लोग लिख नहीं रहे हैं, इतना तो मैं भी समझता हूँ। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं अपने पास, अपने एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है। तो एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस हम उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते, वी हैव टू इन्वेस्ट इट समवेयर,
ताकि हमें रिटर्न आए। तो मैंने कहा कहने का मतलब जैसे आप लोगों को करंट अकाउंट के कुछ कैलकुलेशन पता होंगे कि आप पैसा रखो तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, सर्टेन पॉइंट, इसी तरीके से एस्ट्रो में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता पैसा रखने पे, तो हम आपका पैसा रख के बना नहीं सकते। सो इसलिए वी हैव टू इन्वेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट लोन्स नहीं देते। लेट मी क्लियरिफाई, वी डोंट गिव डायरेक्ट लोन्स, हम लोग लोन्स में नहीं देते ऐसे। जैसे बैंक डायरेक्ट लोन देता है अपने, गाड़ी लोन, कार लोन, होम लोन, कॉर्पोरेट लोन, बड़े बड़े लोन, 10 साल के लिए लोन, 7 लाख के लिए लोन, 5 साल के लिए लोन, 20 साल के लिए लोन बैंक देता है। लेकिन आई एम सॉरी, बैंक देता है लेकिन हम नहीं देते। सो वी हैव दीज पार्टनर्स। तो ये लैंडिंग पार्टनर्स है। नावी बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारे लोन देता है, रैपी पे भी बहुत सारी चीजें, खाता बुक आपको सर्विसेज भी देता है, प्लस लोगों को लिमिट भी बना के देता है कि अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो वो पैसा भी देता है। तो वहां पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इन पार्टनर के साथ एक तरीके से इनको अपने साथ पार्टनर बनाते हैं, और हम इतने, या गूगल पे इज यूजिंग कैशी फॉर लोन डिसबर्समेंट, यस सर। तो बेसिकली हम लोग इनके बोरोवर को, जो इनके पास आते हैं, इनकी सर्विसेज यूज करते हैं, उनके बोरोवर को पैसा देते हैं। अब आप बोलोगे, दो सवाल आएंगे। पहला कि आप इनके बोरोवर को पैसा क्यों देते हो, मतलब ऐसा क्या है कि थ्रू लेंडिंग पार्टनर, थ्रू फेमस पार्टनर्स आप देते हो कि इनको क्यों पैसा देते हो, उसका आंसर कर देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, ये लोग अपनी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, ठीक है, और ये लोग अपनी, इनका काम है, इन इन कंपनीज का यही काम है कि लोगों को सर्विसेज देना और लोगों को पैसे देना। अब पहला कि हम इनके थ्रू करते हैं, वो आपको क्लियर होगा कि ये पैसा दे रहे तो हम इनको पैसा दे देते हैं। फिर आपका दूसरा सवाल आएगा, अच्छा तो ये कंपनी, तो इनमें से तो नावी लोन तो के फाउंडर के पास तो बहुत ही पैसा है, पता नहीं कितना पैसा है, गूगल पे भी नहीं है इतना पैसा उसे, ट्रस्ट मी। तो आप उनको आपके साथ पैसे की क्या जरूरत है, लाइसेंस हमारे पास। आरबीआई का जो लाइसेंस है कि आप पैसा आगे दे सकते हो, वो लाइसेंस हमारे पास है। ये कोई नॉर्मल छोटे अमाउंट नहीं है, वेरिन हम जैसे नॉर्मल ब्याज पे पैसा दे देते हैं कि किसी को 2-4 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। ये इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, सरकारी मोहर चाहिए होती है, स्टैम्प चाहिए होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक बुक्स होती हैं जो हमें आगे डालनी होती हैं। सो लाइसेंस हमारे पास है, इन लोगों के पास वो वाले लाइसेंसेस नहीं है कि ये आगे पैसा दे दें। दिस इज द रीजन दे नीड अस। फर्स्ट, हम लोग इन्वेस्ट में, हम लोग पुरानी कंपनी है, हम पैसा मार्केट से लेके आ रहे हैं और हम इन्हें पर्टिकुलर रिटर्न पे दे रहे हैं और हम इनके बोरोवर को देते हैं। दूसरा दूसरा एक सवाल आता है कि इतनी सारी कंपनीज क्यों, व्हाट इज दैट लाइसेंस कॉल्ड। सर इन अश्विनी सर, सर आप लिख रहे हो, मैं बता दूं, समीर सर, ओके सर लिख रहे हैं, मैं फिर आप, अगर आपको नहीं आएगा तो यस नो बताना, आई विल एक्सप्लेन। अच्छा डन, थैंक यू। सो बेसिकली अभी आप बोलोगे कि इतनी सारी कंपनी की क्या जरूरत है, 10 कंपनी के साथ सर काम करो आप लोगों का काम 10 कंपनीज के साथ चलता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, 10 ही आपको कर देते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बोला ना, 720 सिबिल चाहिए, दिस इज द रीजन वी नीड मोर लैंडिंग पार्टनर। हम हर किसी को पैसा नहीं दे सकते, वी हैव, हमें कुछ क्वालिटी मेंटेन करनी है क्रेडिट सीकर की। सर पैसा खाली देना, इट्स नॉट अ ऑप्शन, पैसा वापस भी लेना होता है, तभी हम अपने इन्वेस्टर के लिए बना सकते हैं। 720, अगर आप लोगों को सिबिल के बारे में पता है, अपने अपने सिबिल सब जानते हैं, ऐसे दिल पे हाथ रख के कि सबका सिबिल क्या है, तो 720 750 का सिबिल बनाने में किस तरीके से आपको दिमाग लगा के और टाइमली पेमेंट्स करनी पड़ती है, तब जाके आप 720 सिबिल बना पाते हो। तो 720 इज द मिनिमम सिबिल। अगर इनका बोरोवर का 720 सिबिल है और वो इनको लोन के लिए या पैसे के लिए अप्लाई करता है, तो पैसा उसको जाएगा। अगर वो 720 सिबिल ही नहीं है उसका, तो उससे बात ही नहीं होगी, मतलब उसकी ट्रांजैक्शन हमारे थ्रू एज अ पर एनम के इन्वेस्टर का पैसा तो वहां पे नहीं जाएगा। पहला ऑप्शन हो गया ये। दूसरा, जनवरी, ओके ओके, यस सर, ओके। सो बेसिकली तो मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया। पहला कि हम लोग पैसे का करते क्या है, हम इनको आगे देते हैं। और दूसरी चीज, जब हम इस बात पे भी समझ लेते हैं, जब हम इनको, सर मैं ओम प्रकाश सर आ रहा हूँ इस पे, आई विल ओपन दी सरप्राइज, सभी सर मैं बताऊंगा। सो बेसिकली व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर इज कि सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, और हम इन्वेस्ट इन कंपनी के साथ क्यों काम करते हैं। ये अपने आप को छोटे छोटे गली नुक्कड़ हर तरह की जगहों पे लोन देते हैं, लेकिन हमें अच्छे क्रेडिट सीकर चाहिए, तो हमने अपनी एक क्वालिटी असेसमेंट बना रखी कि हम यही लेंगे, इसके अलावा नहीं लेंगे, राइट। अगर इसके आगे समझना है तो हम और Q&A में अभी आ रहे हैं।
अच्छा, हम बोरोवर में देखते क्या है, खाली सिविल देखते हैं कि बंदे का सिविल 720 है तो उसको पैसा दे दो, नहीं है तो मना कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो हम लोग कई सारे पॉइंटर्स देखते हैं, 10-11 पॉइंट जो हम एक बोरोवर में देखते हैं हमारा पैसा जाने के लिए, ठीक है ना। और जब क्रेडिट असेसमेंट होता है तो अगर मोबीक्विक के बोरोवर को पैसा जा रहा है तो मोबीक्विक को नहीं जाता, उसके डायरेक्टली बोरोवर को जाता है, मतलब वो अप्लाई मोबीक्विक में करता है पर पैसा उसको सीधा वहां चला जाता है। जिस तरीके से अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो क्रेडिट कार्ड से, आप स्वैप करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने ये जैकेट आजियो से लेनी है तो मैं वहां पे अपने कार्ड डिटेल्स डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वो पैसा मेरे पास ना आके सीधा आजियो की साइड पे चला जाता है मेरे बैंक से। सो इट्स दिस इज हाउ एपीआई इंटीग्रेटेड। लेकिन उसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं, ब्यूरो एनालिसिस देखते हैं, सिविल स्कोर कितना है, ट्रांजैक्शन पार्टनर के पास कितनी करता है, फॉयर क्या है, बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, बैंक में पैसा कितना आता है, निकाल लेते हैं, कैश रहता है नहीं रहता, क्या होता है, एवरेज बैलेंस चेक किया जाता है, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल भी चेक किया जाता है कि अदर देन कैश भी आता है क्या, या फिर पर्टिकुलर जॉब है तो जिस वजह से सैलरी आती है। फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर हमें लगता है कि जो कस्टमर एड्रेस लिख रहा है और पुराने सिबिल में उसका वो एड्रेस नहीं है और 2-3 एड्रेस मिसमैच हो रहे हैं, तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी डाल देते हैं। एसएमएस डेटा चेक करते हैं उनका, कितने ओटीपी किस तरीके से पैसा जा रहा है। बोरोवर विंटेज चेक करते हैं कि हमारे पार्टनर के पास कितनी है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, और पेमेंट बिहेवियर क्या है, मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, और जब पेमेंट करनी होती है क्रेडिट कार्ड की, तो क्या मिनिमम पेमेंट करते हैं, पूरी कर देते हैं, हाफ हाफ में कर देते हैं, ईएमआई बना लेते हैं। वी चेक द बिहेवियर नॉर्मली। पास लोन परफॉर्मेंसेस क्या है, पहले लोन लिए थे तो उनका क्या किया, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं कितना पुराना काम कर रहे हैं, ई मैंडेट या नीश रजिस्ट्रेशन कितने। तो हम इस तरीके से, और ट्रस्ट मी हमारा ये एआई टूल 30 सेकंड्स के अंदर कर देता है। दिस इज द रीजन, अगर आप देखोगे सरकार इज ऑल्सो सेइंग P2P शुड ग्रो, बट रेगुलेशन में रह के। सो वी आर दी वन जो एक तरीके से बैंक्स को भी, आई थिंक मैं बहुत जल्दी कमेंट कर दूंगा, लेकिन हम किसी तरीके से बैंक्स को इन चीजों में पीछे छोड़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल थिंग दैट वी हैव। और बैंक्स के पास पुराना प्रोसीजर चलता जा रहा है, उनको इन चीजों पे आने में टाइम लग जाएगा क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लोगों को ट्रेन करने में उनको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, विच जो हमारी टीम रेगुलर कर रही है। सो हाई लेवल ऑफ एसएस क्वालिटी दिख गया आपको। अब समझते हैं कि एक चीज सवाल आता है, मैं खुद ही बोल देता हूँ, मेरे पास सवाल आता है कि लोग बोलते हैं अच्छा सर आप पैसा आगे देते हैं तो फिर ऐसा भी तो होता होगा, मैंने माना कि बंदा अच्छा है, सिविल अच्छा है, सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं होता, वक्त तो किसी का भी बुरा आ सकता है। तो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोलते हैं, आप लोगों का एनपीए कितना है। एक समझदार आदमी सबसे पहले जब बात करेगा हमसे पूछ लेगा एनपीए कितना है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ, आर एनपीए इज 0.92, 1% भी नहीं है। नॉर्मल बैंक का आप एनपीए जाके चेक कर सकते हैं, ईयर ऑन ईयर चेक कर सकते हैं, हमारा भी जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा एनपीए 1% है। उसका रीजन क्या है, गुड क्रेडिट वर्थ लोगों को पैसे देना, पहला पहला उसका गुड रीजन है ये। 1% हम क्यों बना पा रहे हैं वो एक। दूसरा, हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं लोन को, मतलब दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है। पहला, अगर फॉर एग्जाम्पल उमेश कुमार सर हैं, सॉरी आप ही कैमरे में ऐसे मेरे को लाइन में दिख रहे थे, उमेश कुमार सर ने हमारे साथ 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे, मिनिमम 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो क्या 25 के 25 हम सीधा किसी को पैसा डाल देंगे उसको लोन पे, या करते क्या है हम एग्जैक्टली करते क्या है। सो हम लोग मिनिमम 100 बकेट्स में डिवाइड करते हैं उस पैसे को। कहने का मतलब ये है 25,000 को 100 लोगों में डिवाइड करते हैं, 100 लोगों में डाल देंगे, 250 250 रुपए समीर सर को चले जाएंगे, राजा को चले जाएंगे, विकास को चले जाएंगे, रजनीश सर को चले जाएंगे, फर्दर 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 250 रुपए चले जाएंगे, और मिनिमम 100 बकेट्स में डिवाइड होगा, पहला। और जरूरी नहीं है कि वो अगर रैपी रैपी पे या फिर मोबीक्विक है तो खाली मोबीक्विक के बोरोवर्स को जाएंगे, कुछ यहाँ चले जाएंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से चले जाएंगे, कुछ डिफरेंट पार्टनर को चले जाएंगे। उसके चक्कर में क्या है कि हम दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, एक तो कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग लोगों को चला जाता है, डिफरेंट मैक्सिमम लोगों को चला जाता है, प्लस डिफरेंट कंपनीज के पास जाता है ताकि हम अपनी रिकवरी बेटर कर सकें। सो ये हमारी एक यूनिक अप्रोच है टू डू सो। दीज आर द पार्टनर्स। वंस अगेन सॉरी मैं आगे चला गया था। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या क्या होती है, तो वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत टफ नहीं है, ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन 1 मिनट। पहले समझ लेते हैं जिस तरीके से फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होता है, जो हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। आप ये बड़े वाले पैराग्राफ को देखना सबसे पहले, ठीक है। सो हमारे पास मोटा मोटा आप पैराग्राफ को देख सकते हैं, अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो हम भेज देंगे, इजिली तरीके से समझाता हूँ।
12 महीने के लिए वी से दैट यू कैन इन्वेस्ट फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 11% रिटर्न देते हैं और 25,000 इज द मिनिमम अमाउंट। आई एम श्योर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, आई विल एक्सप्लेन बाय द बॉक्स। तो 3 महीने का टेन्योर फिक्स, मैंडेटरी लॉग इन 3 महीना, नेट रिटर्न देते हैं 10%, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000, इंटरेस्ट पे आउट, मेच्योरिटी, एग्जिट लोड, एनए। आप ये वाली स्लाइड समझिए, तो मोटा मोटा मैं समझ लेता हूँ। बहुत सारे लोग स्लाइड देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और बहुत सारे लोग स्लाइड से ही समझते हैं। स्लाइड आपके सामने है, मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है हमारे साथ 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल के लिए, 12 महीना, और रिटर्न कितना मिलता है? 11%। तीन चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11% रिटर्न बना के देता है पर एनम, टेन्योर देता है मिनिमम 12 महीना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो मांगता है वो मांगता है 25,000 रुपए। अब एक सवाल, हाँ हाँ विकास सर, श्योर। उसके अलावा एक सवाल आता है, जिन लोगों को नॉलेज है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, 3 महीने का लॉक इन है आपके पास, ये हमें दिख रहा है हर जगह, लेकिन अगर किसी किसी ने 12 महीने के लिए साथ आपके साथ इन्वेस्ट करा और 6 महीने में खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी आ गई, उनको पैसा, जहां से भी उन्होंने पैसा लगाया था वो सब जगह से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन लिक्विडिटी पर एनम की सबसे अच्छी है, तो सबसे पहले वो पर एनम के पास आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? 2% का मतलब क्या है उस कंडीशन में? मतलब होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट कर रखा है उसमें से 2% एग्जिट लोड चला जाता है, अगर 12 महीने से पहले, मतलब अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है तो 98,000 जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन 6 महीने में 11% रिटर्न हम उनको बना के देते हैं। 11% जो हमने उनको कमिट करा है, जो उनकी ऐप पे आ रहा है कि इतना इंटरेस्ट बन चुका है, वो इंटरेस्ट 100% विदाउट एनी डिडक्शन उनको चला जाता है। इट्स जस्ट दैट टोटल प्रिंसिपल अमाउंट में 2% करता है, नथिंग एल्स। प्लीज यस और नो, हैव यू अंडरस्टूड? देन आई विल मूव फॉरवर्ड। वंडरफुल। और लोग भी लिख दो, मेरे को सेटिस्फेक्शन रहेगा। ग्रेट, थैंक यू। मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, प्लीज लिख दो, तभी आगे बढ़ूंगा। वंडरफुल, थैंक यू एवरीवन। सो ये हो गया फॉर अ इन्वेस्टर। सो अभी हमने समझा फॉर एन इन्वेस्टर, यहां तक भी मैं फॉर एन इन्वेस्टर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि और P2P किस तरीके से काम कर रहा है, पार्टनर्स में पैसा कैसे जाता है और क्या क्या होता है, प्लीज यू हैव माई टीम देयर, ठीक है। मेरी टीम, एक बार नंबर भी डाल दे अपने, अभी डाल दो, अभी अपनी टीम के नंबर डाल दो। तो अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से पे समझना है कि यार मेरे को और और थोड़ा श्योरिटी चाहिए, और थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मेरे को और समझना है, और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, दिस इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री, मैं और समझना चाहता हूँ, चाहे बात 25,000 या 10,000 रुपए की नहीं है, मैं इन्वेस्ट समझना चाहता हूँ और क्या होता है, तो आप प्लीज मेरी टीम नंबर डाल दीजिए, यू कैन डिस्कस विद देम। और मेरा नंबर भी आ रहा है, यस, इधर आ रहा है। सो एक प्रोडक्ट हो गया फिक्स इन्वेस्टमेंट। दूसरा प्रोडक्ट, हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं आपको देने के लिए फॉर एन इन्वेस्टर। पहला आप कर सकते हैं फिक्स में, दूसरा आता है फ्लेक्सी प्रोडक्ट, वेरी सिंपल, नो नो मच कुछ समझने की जरूरत नहीं है उसमें ज्यादा। हम कहते हैं फ्लेक्सी इज लाइक आपका बैंक सेविंग अकाउंट, आप इसमें पैसा डालिए, आप बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, आपको 3 से 4% बनता है, ठीक है। आप हमारे फ्लेक्सी में पैसा डालिए, लॉक इन पीरियड कोई नहीं है, आज डालिए 4 दिन बाद निकाल लीजिए, 4 महीने बाद निकाल लीजिए, 1 हफ्ते में निकाल लीजिए, 1 साल बाद निकाल लीजिए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट जाता है 10,000 रुपए, और इंटरेस्ट बनता है, नेट रिटर्न बनता है 9.5%, जो बैंक में पड़ता है 3 से 4%, वो पड़ता है 9.5%, इट्स लाइक अ सेविंग अकाउंट। कोई एग्जिट लोड नहीं है, जैसे ही पैसा निकालोगे पे आउट साथ में आ जाएगा, कोई कोई टेंशन नहीं है, और 9.5% के हिसाब से आएगा। मिनिमम अमाउंट कितना डाल सकते हैं एक बारी में जी? 10,000 रुपए डाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं? 50 लाख डाल सकते हैं एक पेन का, ठीक है जी। दूसरा SIP आता है, SIP सब लोग समझते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होगा, 1,000 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 9.5 उसमें भी बना के देते हैं, ठीक है। दूसरा, लॉक इन पीरियड नहीं है, SIP बनाई आपने साल के लिए, नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, 3 महीने में, 3 महीने से आगे नहीं जाना सकते, कोई बात नहीं सर, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 3 महीने बाद पैसा निकाल लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। कितना मिलेगा? 9.5% मिलेगा। आर वी क्लियर? ऑल 3 प्रोडक्ट्स, फिक्स, फ्लेक्सी, SIP। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा और धंधा थोड़ा बताओ, और थोड़ा
बताओ कि एग्जैक्टली आप लोगों ने आज तक धंधा कितना किया है अदर देन AUM, तो और समझ लेते हैं। 6500 करोड़ हमने आज तक डिसबर्स करा है। 6500 CR हमने आज तक डिसबर्स करा है इतने सालों में, जिसमें से 2600 करोड़ अभी हमारा एसेट मैनेज में है। ठीक है, 4,80,000 एक्टिव इन्वेस्टर हैं हमारे पास, मतलब जिन्होंने हमारे साथ एक्टिवली इन्वेस्ट कर रखा है वो 4,80,000 इन्वेस्टर है। नंबर ऑफ पीपल 1 2 3 4, वो 4,80,000 है। 11% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 25 लाख प्लस लोन है हमारे, एक्टिव लोन है, मतलब ये जो 2600 करोड़ है ये 25 लाख लोनों में एक्टिव है। ठीक है, 400 करोड़ 400% हमारी ईयर ऑन ईयर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है। 50 प्लस लैंडिंग पार्टनर है, रैपी पे, मोपी बुक एक्सेट्रा। 1200 लोग, 1200 पार्टनर्स हमारे, जीपीज, आईसीपीज, आईफेस, ये मैंने समझाई नहीं, ये मैं आगे वाली स्लाइड में समझाऊंगा। 100% विड्रॉल है, ये मैंने आपको बता दिया फॉर बिजनेस आवर्स में। तो यहां तक तो हो गया इन्वेस्टमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड, वी आर गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी। अगर आप वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं और एसोसिएट पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से यू गाइस कैन गेट एसोसिएट, यस सर, कस्टमर केयर इट इज ऑलवेज देयर। अगर आप किसी का इन्वेस्ट, यस अश्विनी सर, अगर आप पैसा किसी का इन्वेस्ट भी कराते हो, सो हो सकता है कि ही वांट्स एट सम पॉइंट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर सम रीजन, तो वो हमारी कस्टमर केयर से बात कर सकता है। जो मैंने समझाया है वो भी वही समझाएंगे, मतलब nothing else. We are on the same page altogether. So now we are giving you another opportunity to associate with us. उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रो। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रो, ओके। वो एक तरह की हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी है फॉर पर एनम। सेविंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप खुद भी सेव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करके आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यू कैन डू दैट। प्लस आप लोग अर्न भी कर सकते हो प्रोफेशनली। लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से और आगे समझ लेते हैं आईसी काम क्या करता है। सो मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ, पहले थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ आपको। सो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हमारे साथ जो भी बनता है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को हम ट्रेन करते हैं ऑन अ P2P इन्वेस्टमेंट, ओके। अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं तो इट इज अ केक वॉक फॉर यू, ओनली 2 days नीड विद मी, ठीक है, और माई टीम फॉर दैट ट्रेनिंग, फॉर अ P2P ट्रेनिंग, और हम आपको सारी चीजें दे देते हैं। आप हमारे साथ एसोसिएट होके लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं और आपको यू विल गेट अ पे आउट आउट ऑफ इट, मतलब आप खुद भी करते हैं या फिर लोगों को भी कराते हैं प्रोफेशनली। जो मेरा स्टार्टिंग से मतलब था कि आप धंधा बनाते हैं। अब अलग अलग इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं एजेंट बन सकते हैं, DSA बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप वेल्थ मैनेज करते हैं, P2P को अपने साथ एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं करते, वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंस को समझना चाहते हैं, अल्टीमेटली फाइनेंस के कई सारे प्रोडक्ट हैं, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को मोर समझना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट इज द नेम जो आपको हेल्प करेगा, एंड वी आर द टीम जो आपको समझाएंगे। जैसे हमारे फाउंडर्स रिकॉग्नाइज हुए हैं फोर्ब्स में, उसी तरीके से P2P में परनम इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ये मौका दे रहा है, यू नो, कि आप एसोसिएट होके एक कंपनी के साथ जुड़ के, एक कंपनी के साथ सर्टिफिकेशन करके आप आगे चीजें अपने लिए कर सकते हैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, आप वो पार्ट टाइम फुल टाइम आपके ऊपर है। हार्डवर्क कितना चाहिए होगा, कैसे चाहिए होगा, विल हेल्प यू आउट, कि उसमें वो पहले से बता देंगे, पहले डिस्कस कर लेंगे कि कितने का हार्डवर्क चाहिए होगा, राइट। ओके, सो क्लाइंट कैसे आता है, देखो एक तो आपके नेटवर्क से आता है, अगर आप खुद उस नेटवर्क में, प्लस आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब एंड गूगल एडवर्टीजमेंट, इस तरीके की चीजें करके वी विल हेल्प यू आउट विद दैट। ऐसा नहीं है कि हम आपको समझाते नहीं है कि इन चीजों पे कैसे काम करना है। इसके लिए हम मटेरियल भी देते हैं, वीडियोस भी देते हैं, आपको भी ट्रेन करते हैं। तो खाली यू आर नॉट डिपेंडेबल, हमारा मकसद ये है कि आपके साथ काम करना, मतलब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में इतना ट्रेन कर देना दैट यू कैन टॉक टू एनीबडी अबाउट इन्वेस्टमेंट। आप भीड़ में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। वी विल एजुकेट यू दैट मच। दूसरा,
आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, दैट्स वन बिन इशू। हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग एक साथ होती है, पीटी के बारे में समझा जाता है, हमारी कंपनी से लोग आते हैं, मैं ट्रेन करता हूँ, समीर से ट्रेन करते हैं, वी विल ट्रेन यू, और हम लोग रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं कि किस तरीके से किस तरीके की चीजें आगे लेके जानी है। दूसरा, दो चीज बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अमेजिंग। पहला कि हर एक इन्वेस्टर को एक आरएम मिलता है, मतलब जो सर का सवाल था कि बेसिकली यू नो होता क्या है, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बात करने से पहले हर एक इन्वेस्टर को, चाहे उसने 25,000 इन्वेस्ट करा हो या 20 लाख रुपए, ठीक है, उनको एक आरएम असाइन होता ही होता है। आरएम का कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, डायरेक्ट लाइन पे उनसे वो बात कर सकते हैं, कुछ समझना हो, कुछ निकालना हो, कुछ डिस्कस करना हो, पहला। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है उनको भी आरएम हमारे असाइन होते हैं। ये हमारे राजा जी आरएम है, देखो वेब अभी हैं कॉल पे भी, फिर भी कॉल पे हैं बिकॉज वो मिस नहीं कर सकते वो कॉल। सो ही इज देयर फॉर यू, किसी भी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, देन विकास इज आल्सो देयर कि आपको बैकएंड लेवल पे भी कुछ चाहिए और कुछ डिस्कशन हो। सो वी हैव डिवाइडेड आवर टीम दैट वे। सो आरएम असाइन होता है दोनों को, मतलब किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी इज वन फोन कॉल अवे। डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम मिलता है, वी आर अ टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो ऑफकोर्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ेगा तो उसको तो हम टेक देंगे ही देंगे ना। तो हमारा एक सीआरएम मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रगति। एक ऐप है जिसमें सारी लीड्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, पे आउट्स आते हैं, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, आपने इन्वेस्टर को कुछ बोला है इन्वेस्ट करने के लिए, उसने क्या करा है, अभी तक इन्वेस्ट करा है नहीं करा। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, रिकरिंग बिजनेस है ये वाला। 1-2 साल में आप जो काम करते हो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा खुद का रिन्यूअल रेट बहुत अच्छा है, लोग री इन्वेस्ट करते हैं। री इन्वेस्ट करने का मतलब है मेच्योरिटी होगी तो री इन्वेस्ट कर दिया, पहला। दूसरा, आपने किसी से 25,000 रुपए इन्वेस्ट कराए, और उस कस्टमर ने 6 महीने बाद हमारे आरएम से बात करके या फिर कस्टमर केयर टीम से बात करके, उसने आपको फोन नहीं किया लेकिन उसने पैसा ऐड कर दिया, तो उसका भी आपको पे आउट आता है, कमीशन आता है। अब पे आउट कमीशन पे आएंगे आगे जाके। सेल्स क्लोजर में हेल्प होती है। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ट्रेनिंग ले लो और मार्केट में कूद जाओ, हम ये नहीं बोलते। हम आपको ये कहते हैं कि फॉर अ सेल्स क्लोजर, फॉर अ डिस्कशन, फॉर मीटिंग, फॉर अ वेबिनार, प्लीज इन्फॉर्म आवर टीम, वी विल देयर विद यू ऑन एनी कॉल यू वांट। जो आप कॉल चाहते हैं हम आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे टिल द टाइम आपको नहीं लगता कि मैं अपने आप इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये सब करने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनते हैं, आपको हेल्प कौन करता है, और मतलब एज एन, ये तो बोलते हैं हेल्प करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं हेल्प करेंगे, करता कोई नहीं है। तो आपको, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि हेल्प कौन कौन करता है। पहला, आपकी सिटी का ग्रोथ पार्टनर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को ग्रोथ हेल्प करता है सबसे पहले, उस शहर का ग्रोथ पार्टनर। डेडिकेटेड मैनेजर है उनके पास, वहां से उनको हेल्प मिलती है। सर्विस मैनेजर है उनके पास, वहां से उन्हें हेल्प मिलती है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट है हमारी एल टीम है, या फिर मैं हूं, मैं आपको हेल्प करता हूँ वहां पे चीजों के क्लोजर के। हमारी पूरी लीडरशिप आपको हेल्प करती है। सो जैसे हम एक आरएम असाइन कर देते हैं हु हैज इन्वेस्टेड ओनली 25,000 रुपीज और इवन फ्लेक्सी में 10,000 रुपीज, हम उनको आरएम असाइन करते हैं। तो आप सोचो, जो हमारे खुद के कंपनी के एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एक तरीके की हमारी छोटी सी फ्रेंचाइजी है, क्या हमारी कंपनी टीम उसको हेल्प नहीं करेगी? उसको वो पूरी तरीके से हेल्प करेगी। इट्स जस्ट दैट वी नीड योर हार्ड वर्क। हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करेंगे, बट यू नीड टू हार्ड वर्क फॉर दैट, यू नो। और हार्ड वर्क क्या है वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, यू नो, इट इज नॉट दैट टफ। स्मार्टली आपको काम करना है। पर एनम में आईसी कितना पैसा बनाता है, थोड़ा सा पे आउट समझ लेते हैं कि पैसा कितना मिलेगा। फ्लैट मिलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं। एक आईसी किसी को इन्वेस्टमेंट कर, जैसे इन्वेस्टर को तो 11% मिलता है फॉर एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन और फ्लेक्सी और एसआईपी में 9.5% मिलता है। अगर आप किसी का इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टर ने, 1.6% आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट में मिलता है। 1.6% फिक्स इन्वेस्टमेंट कराने पे मिलता है, 1.6। देन जो फ्लेक्सी और एसआईपी है, क्योंकि उसमें बंदा जरूरी नहीं है कि वो 1 साल के लिए रखेगा या 1 महीने के लिए रखेगा, तो उसमें ट्रेल बेसिस में मिलता है 1%। जितने दिन वो रखेंगे एसआईपी में या फिर दिस थिंग यू नो फ्लेक्सी में, उतने हिसाब से मिलेगा। ये पे आउट कब कब मिलता है? जो फिक्स वाला पे आउट है वो आपको हर वीक मिलता है, सॉरी मंडे टू संडे आप जितना काम करेंगे आपको वेंसडे को आपको पे आउट मिल जाएगा। जो फ्लेक्सी और एसआईपी का पे आउट है वो मंथ ऑन मंथ मिलता है, हर महीने के फर्स्ट वर्किंग डे में मिलता है। 1 महीने में पैसा बनाने का जो बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आईसी के लिए कि वो क्या कर सकता है। लीड जनरेशन 30 days न्यू कॉल, मंथली 900 कॉल्स, फॉलो अप, 10% कन्वर्जन, ठीक है। ये बेसिकली दिस दिस इज फॉर पीपल जो लोग
मुझे लास्ट में बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनाते तो हो बट यू चार्ज सर्टेन फीस फॉर दैट। तो दिस इज, ये पहले से ही मैंने उनके लिए स्लाइड अलाइन कर दी है, बिकॉज इफ यू डू म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, यू डू लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्री एडवाइजरी, तो उसके अंदर आपको लाइसेंसेस, एग्जाम और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इट्स जस्ट दैट वी हैव गिवन एन एग्जांपल। एयर एंड कोड के लिए आप 885 रुपीज फॉर 3 ईयर्स देते हो, 5 साल के लिए 1770 रुपये वहां हो जाते हैं। एनएसएम एग्जाम होता है 1500 रुपये प्लस जीएसटी का, वो मोटा मोटा आपको 5 साल में करीबन 3,500 से या 3,000 के बीच में आपको कॉस्ट करता है। क्लाइंट पोर्टफोलियो एप्लीकेशन आप लेते हो, कुछ ना कुछ तो लेते ही हो, आपको दिखाओगे दैट यूर टैक्स से भी करीबन 5 साल का 35,000 रुपये वहां लग जाता है। ट्रेल कमीशन एंड डेप्थ इन्वेस्टमेंट में अगर आप डालते हो 0.70 आपको मिलता है, हम आपको डबल दे रहे हैं 0.70। मैक्सिमम मैंने सुना है किसी को 0.90 बोलते हुए, ठीक है, वी गिव यू 1.6, हम डबल दे रहे हैं फिर भी उसका। ट्रेल कमीशन ऑन इक्विटी कमीशन 0.30, 1.50, अगेन वी आर गिविंग 1.6। सो पे आउट हमारा सबसे हाई है, रिटर्न हमसे हमारा हाई है, विद अ सेफर अमाउंट एंड कम अमाउंट और लिक्विडिटी आसान के साथ। आप दिस स्लाइड आईसी आप हमारे साथ कैसे बन सकते हो। सो आईसी के बनने के लिए आपकी जो बेसिक फी है वो है 30,000 रुपीज प्लस जीएसटी 5,400, टोटल इन्वेस्टमेंट 35,400, रिफंडेबल अमाउंट 30,000 रुपीज। सो लेकिन 5,400 का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, थोड़ी कॉस्ट दिखा देता हूँ। सॉरी 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 Yes. So basic fee हमारे पास we have certain offers for limited period of offer. So 25,000 पे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बनने की फी, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनने की फी है। जीएसटी आता है 4,500 रुपये, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 29,500 जो आपको हमें देने पड़ेंगे। रिफंडेबल अमाउंट फ्रेंचाइजी फी का मतलब है 25,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि एक टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत ही अच्छी, विच इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड। 3 लाख रुपए का 12 महीने के अंदर जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, करा देते हो, या 25,000 रुपए का मल्टीप्लायर्स में करा देते हो, सो जैसे ही आप 3 लाख का इन्वेस्टमेंट में पहुंच जाते हो, पे आउट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको उसका, वीक वीक प्लस 25,000 आपके वापस चले जाएंगे। ओनली जीएसटी अमाउंट विल लेफ्ट 4,500। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो भी आप रिफंड ले सकते हैं। करेक्ट है सर। पैसे क्यों ले रहे हैं? ऑपरेशन कॉस्ट है, नो रिन्यूअल एंड कोड सर्टिफिकेशन फी नहीं ले रहे हैं हम आपसे किसी भी तरीके की। वन टाइम टेक्नोलॉजी फी है, सीआरएम हम आपको दे देते हैं, हाईटेक सीआरएम जो आपको मिल जाता है, जिस पे अपडेशन आते रहते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग अवेलेबल होती है, हमारी टीम लगती है, हमारी मेहनत लगती है, और अल्टीमेटली आप उसको रिफंड भी ले लेते हैं। हाईएस्ट कमीशन इंडस्ट्री में दे रहे हैं हम, और प्रैक्टिकली जीरो कॉस्ट पड़ता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, यस। सो हमारे कुछ टेस्टिमनी है, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसी बहुत सारे टेस्टिमनी है हमारे पास। जस्ट दैट चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ खाता बुक एंड डिज्नी हॉटस्टार से हैं, देन मिस्टर आकाश हैं, इन्होंने जैंग सिंह एंड को से हैं। सो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बंद कर देता हूँ। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, राइट। सो अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। मीनवाइल मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। So safety organizer fund flow through escrow mechanism, lowest NPA, the most lending banks in India, sourcing of the best one of the यस यस ये तो सर आपने मतलब वंडरफुल। अश्विनी सर, वी हैव गिवन यू योर दिस थिंग आंसर। आपको अपूर्व सर ने एंड समीर सर ने बताया कि हाउ सेफ्टी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे लिख के, टू गिव यू सम इंश्योरेंस कि इस तरीके से काम होता है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन फील फ्री, हम लोग आपको राइट्स दे देते हैं। आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट। एनीबॉडी? या फिर मेरे पास चांस है अपने बॉस को इम्प्रेस करने का, देखो मैंने एक बारी में सबको समझा दिया एंड एवरीबॉडी अंडरस्टूड। प्लीज क्वेश्चन पूछ लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरी वीक वी मीट। उमेश सर कुछ तो पूछ लो मेरे से। ओके,
but your return are equal or less compared to mutual funds, so not suitable for my clients. Sir, I tell you what, I have Ashwini sir, मैं आपको बता रहा हूँ ये. So basically, sir, मैं ना अभी किसी से बात कर रहा था, मेरी कल किसी से मीटिंग हो रही थी. सी आई टेल यू समथिंग, इट इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो, इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्री, इट्स अबाउट एसोसिएशन. अगर आई एम श्योर आप म्यूचुअल फंड में ये पैसा बना के दे रहे हैं, आई हैव मेट पीपल जो दे कमेंट दे डू यू नो 20 to 25 or 50% even in a stock market. Okay, but still they would like to associate with us. Reason, स्पेशली फॉर यू, बिकॉज आप क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं. रीजन ये है कि सर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आगे ग्रो कर रही है और करने वाली है. ठीक है ना. अपूर्व सर से आप बात कर सकते हैं. ठीक है, अपूर्व सर, ये लो अपूर्व सर भी आपको आंसर कर रहे हैं. अपूर्व सर आप की ही समाउ इंडस्ट्री से हैं. ही हैज आई थिंक गुड एक्सपीरियंस, वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस विद अस. उन्होंने भी अपने क्लाइंट वहां तो कराई ही हैं. हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपने क्लाइंट का सारा पैसा लगा दो, जितना आपने बना रखा है आप हमारे साथ लगा दो, लेकिन आपका धीरे धीरे आप उनको इस तरीके की लिक्विडिटी में पैसा डालने के लिए दोगे तो ट्रस्ट मी, इफ यू आई वुड से इफ यू वांट टू We'll just wait for a minute. I think Kamal has dropped for some network issue. Ashwin sir, NBFC category P2P, peer to peer. P numeric 2P. हेलो. हाँ जी, he is back. am I audible? Yes, loud and clear. Thank you, Kamal. Okay, great, correct. So basically, आप अगर अपूर्व सर से बात करना चाहें, because this is basically a platform. हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं wherein which will grow. ऑफ कोर्स आपके पास अपने क्लाइंट्स हैं और आपके पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस है जिसपे आप लोगों को पैसा बना के भी दे रहे हो. बट ट्रस्ट मी, हमारे साथ लोग सिर्फ डिस्कशन पे आए हैं एंड दे हैव सीन डीप डाउन कि दिस इज वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री. आई वुड से अश्वनी सर, टेक अ वन डे, एक दिन लो आप, जस्ट रिसर्च अबाउट अस, जस्ट रिसर्च अबाउट परनम, जस्ट रिसर्च अबाउट P2P आगे क्या करने वाला है एज एन इंडस्ट्री, एज इंडियन मार्केट कितना बढ़ने वाला है, तो एंड डिस्कस विद अस. देन आई एम श्योर we will explain you something wherein आपके clients को एक diversify जो आप खुद के पोर्टफोलियो में और अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऐड करके भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हो. इसके अलावा if somebody has any question please feel free to go. मेरे को राइट्स दे देना. I can't see. हेलो. yes please tell me. सागर बात कर रहा हूँ. जी सर. आपने कहा कि बैंक में अगर 3-4% बनता है और वही अगर मैं फ्लेक्सी ऑप्शन में जाता हूँ तो 9.5% अपने को यहाँ पे मिल जाता है. मगर जब बैंक 3-4% से लेती है तो वो लोन भी 8-10%, 11% से आगे डिस्कस करती है. तो अगर आप मुझे 9.5% दे रहे हैं, राइट सर. तो आप जिसको दे रहे हो, जो आपके को असिस्टेंट है, नेवी है या बुक खाता बुक है, तो वो आगे 15-16-15% से देंगे. तो उसका रिस्क तो बढ़ जाता है ना कि वो एनपीए में आगे जाके ज्यादा हो, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी बढ़ जाता है रीपेमेंट के लिए. जी सर. जी सर. एक ही क्वेश्चन है. तो इसमें कैसे सेफ्टी देखा जाता है कंपनी राइट. क्लाइंट के लिए? एक ही क्वेश्चन है सर. हाँ, यस सर. ग्रेट. आई ट्राई टू आंसर इट. तो बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक, लेट्स से बैंक का मैकेनिज्म समझते हैं. जो बैंक पैसा देता है ना सर, वो मिनिमम 2 साल 3 साल 1 साल 3 साल 4 साल 20 साल के लिए पैसा आगे देता है. और Yes. बैंक भी किसी को होम लोन दे रहा है, अगर 8.5% का होम लोन भी दे रहा है तो 10 साल के लिए दे रहा है. करेक्ट है सर? यस सर. हम जो लॉन्ग टेन्योर दे रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, हम जो लोन टेन्योर दे रहे हैं लोगों को आगे पैसे का, वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, मैक्सिमम 6 महीने का. ठीक है. हमारे पास अगर कोई पैसा, अगर किसी का अच्छा सिबिल है, आपका एक अच्छा सिबिल है, फॉर एग्जाम्पल आपका 750 सिबिल है, ठीक है, आप 18% पे तो पैसा लोन पे नहीं लोगे. यस और नो सर? यस सर.
नहीं लेंगे। आप ज्यादा लोगे कि पर्सनल लोन मिलता है बैंक में 12% पे, तो मैं ज्यादा 13% पे ले लूंगा आप लोगों से। तो यस मतलब यू आर गुड, प्लस आपका सिविल अच्छा और आप एक अच्छे क्रेडिट वर्दे बंदे हो। तो हम जो हमारे यहाँ से जो लोन डिवाइड होता है ना सर, वो 3 या 6 महीने के लिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 12% पे आपको लोन दिया 6 महीने के लिए, करेक्ट है, और यस आपके सर। इन्वेस्टर ने मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करा 1 साल के लिए, 6 महीने में आपने मेरे को 12% रिटर्न दे दिया। यस सर। और हर महीने जो आपने मेरे को पहली EMI दी है, जैसे ही आप मुझे पहली EMI देते हो मैं उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम जो पैसा बना के दे रहे हैं आपको, जरूरी नहीं है वो एक ही लोन टेन्योर से बना के दे रहे हैं। 6 महीने बाद जो हमारे पास पैसा आ जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम पैसा अपने पास नहीं रखते, वी री इन्वेस्ट दैट। तो कहने का मतलब ये है कि 12% पे मैंने आपको 13% पे आपको दिया था। तो सागर जी, इसके अलावा मैं 12% पे अगले 6 महीने का विश्वास जी को भी दे दूंगा। तो हाउ मच आई गोना मेक? 24 या 26%, करेक्ट है सर? यस सर। हाँ, तो जब मैं 26% और जो हम कमिट करते हैं अपने IR, तो हम बेसिकली सेफ्टी मार्जिन और सारी चीजें कैलकुलेट करके मोटा मोटा जो आपका सवाल है मैं उसका स्ट्रेट आंसर देता हूँ, हम बनाते हैं 22% फॉर एन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप हम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कराते हैं, हम उसमें 22% बनाते हैं। 22% में से 11% दे देते हैं इन्वेस्टर को, ठीक है, 1.6% दे देते हैं अपने IC को, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को, और यस सर। 8 से 9% हमारे पास सेफ्टी मार्जिन रह जाता है, पहला पॉइंट। तो उसमें क्या Yes. होता है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। मेरा जो क्रेडिट वर्दी अच्छा बंदा है, जिसको मैं अच्छे क्रेडिट वाले को पैसा दूंगा, तो ऑफकोर्स मैं उसको ज्यादा परसेंट पे लोन नहीं दे सकता, वो नहीं लेगा, ठीक है ना। वो क्यों लेगा? क्रेडिट का फायदा ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं लोन टेन्योर कम देता हूँ। बैंक के साथ प्रॉब्लम ये है कि बैंक के साथ आप 5 साल के लिए भी लोन ले सकते हो, 10 साल के Yes, लिए भी sir. ले सकते हो, 20 साल के लिए ले सकते हो। हमारे साथ ये नहीं है। हम पैसे को लिक्विडिटी इतने आसानी से इसलिए कर लेते हैं, अगर 6 महीने में भी आप मेरे से पैसा वापस मांग लेते हो, मैं 11% मना चुका होता हूँ आपका, Yes, sir. करेक्ट है ना सर? Yes, sir. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट, यू नो, सर एंड दिस इज द मिनिमम और नॉर्मल। मैक्सिमम पर पर्सन ऐसा कोई लिमिट है अपने पास कि कितना लोन देते हैं पर अगर एक बंदा सर मांगता है तो मिनिमम? अगर आपने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलता हूँ, लिमिट है। अगर आपने मेरे साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है सर, सागर सर, यस तो सर। आपका जो पैसा है एक सिंगल बंदे को 1000 रुपए जाएगा। यस। मतलब मैं इतना डिवाइड कर दूंगा, हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो 1000 लोगों में डिवाइड कर दूंगा। यस। फिर सागर सर, आपका ये भी सवाल हो सकता है, ये तो आप बोल रहे हो कमल जी, मेरे को पता कैसे चलेगा? मेरे को क्या ये दिख सकता है कहीं पे? यस, दिख सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशन में देखोगे दैट यू हैव इन्वेस्टेड, उसके बाद आपके पास से आप एक लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो फॉर द बोरोवर। आप बोरोवर लिस्ट को निकाल के देखोगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि आपने कितने लोगों को आपका पैसा डिवाइड हो रखा है और कितना अमाउंट गया है। हो सकता है किसी का अमाउंट 1000 रुपये हो मैक्सिमम, किसी का 70 रुपये हो, किसी का 100 रुपये हो, किसी का 200 रुपये। यस सर। तो हम लोग एक और चीज बताता हूँ, हम लोग रिटेल लोन में देते हैं सर। हम लोग कॉर्पोरेट लोन, ऐसे लोन में पैसा नहीं देते। ये डाइवर्सिफिकेशन, वन मोर डाइवर्सिफिकेशन है हमारी, कि जैसे कोई लेने गया मोबाइल, उसको देते हैं सर हम। कोई लेने गया वॉशिंग मशीन, उसको देते हैं सर। आपने एक अपनी लिमिट बना ली मोबीक्विक से, एंड यू आर शॉपिंग फ्रॉम मिंत्रा या अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या कहीं से भी, आपको एक लिमिट बना दी, हम छोटे छोटे रिटेल लोन में देते हैं। छोटे छोटे जो रिटेल लोन है उनका मतलब उनका जो हिस्टोरिकली रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप और मैं आज मोबाइल पे बात कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे बात कर रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं ना, मैंने रिटेल से खरीदा है, मुझे इसकी EMI देनी है। राइट। पीएल हम तब देते हैं, कम अमाउंट का देते हैं, पर तब देते हैं जब 750 सिबिल होता है, यस। जिसको हम पूरा इनसिक्योर्ड दे देते हैं। लेकिन जो पूरा हम 50% जो लोन देते हैं, दैट इज ऑन एब्सोल्युटली रिटेल लोन ओनली। ओके। सो अगर आप ये चीजें देखना भी चाहते हैं, कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस तरह की बोरोवर लिस्ट आती है, कहते हैं ना, जो सर हाँ। जो सागर सर, जो मैं ये बोल रहा हूँ ना कॉन्फिडेंटली, ये दिस इज नॉट माय स्क्रिप्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द कन्विक्शन, बिकॉज इट्स बीन इयर्स आई वी बीन सीइंग दैट। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ये चीज समझनी है कि ऐप में किस तरीके से निकलता है, वी विल गिव यू लाइव डेमो। हमारी टीम ने भी इन्वेस्ट करा होता है, या फिर हम किसी अपने पार्टनर से उसके इन्वेस्टर का आईडी लेके उनसे डाउनलोड करके आपको दिखा देंगे। सर, दिस इज द लाइफ एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
anyone uh, anything anyone like to ask? Sameer sir, Yes, sir. can you add something? तो अपूर्व भाई ने नीचे लिखा है कि लोन कैश वाले को कोई नहीं देता। तो सर कैश वाले को तो बिल्कुल कोई लोन नहीं देता। जिसकी तनख्वाह कैश में आती है, जो पैसा सिर्फ कैश में कमाता है, तो रीपेमेंट की कोई हिस्ट्री बनेगी ही नहीं, तो उसको तो बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा। और सेकेंडली कमल ने जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा था कमल, तो मैं उसमें एक चीज सागर सर और ऐड करता हूँ। हम लोन्स बहुत छोटे टेन्योर्स के देते हैं, 3 महीने से लेके रादर 7 दिन से लेके 6 महीने तक का लोन पीरियड होता है। और 6 महीने का जिसको लोन चाहिए या 7 दिन का लोन चाहिए ना, वो बैंक में नहीं जाएगा कभी भी लोन लेने के लिए। वो कहेगा बैंक में जाऊंगा, उसमें 5 दिन तो मेरे को लोन के एप्लीकेशन में लग जाएंगे। तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स लेने के लिए हमारे पास लोग आते हैं। यस सर। ठीक है ना। और दूसरा आपने पूछा मैक्सिमम लिमिट क्या है लोन की, तो 2,500 रुपए से स्टार्ट करके आप 10 लाख रुपए तक का लोन हम दे सकते हैं। बट 10 लाख रुपए एनबीएफसी को राइट होता है 10 लाख तक का देने का, बट हम इतने बड़े लोन्स देते नहीं है। हम छोटे छोटे लोन्स देते हैं, 2,000, 5,000, 6,000, 8,000, 1 लाख रुपए तक का लोन दे दिया, उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं। क्योंकि 2 लेवल्स पे ये सारे चेक होते हैं। एक हमारे लेंडिंग पार्टनर के एंड पे चेक होता है, लेंडिंग पार्टनर ने एक लिमिट असाइन की होती है। अब मान लीजिए सिविल स्कोर 723 है, 723 के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी निकलती है हाइपोथेटिकल नंबर 1 लाख रुपए की। अब वो 1 लाख रुपए का फंड वहीं से एलोकेशन हुआ है, अब 1 लाख रुपए हम डिसबर्स कर देंगे अपने कस्टमर को, किसी भी लेंडिंग पार्टनर के कस्टमर को। तो छोटे लोन्स देते हैं, छोटे पीरियड के लिए देते हैं, जिस वजह से लोग हमारे पास आते हैं। वरना जाने को 723 वाला बड़े आराम से बैंक में जाके अपना लोन ले सकता है, कम ब्याज दर पे ले सकता है। बट छोटे पीरियड के लिए लोन लेने के लिए और छोटे अमाउंट के लोन लेने के लिए वो बैंक जाता नहीं है। ओके ओके ठीक है जी। यस सर। दैट इज इट। कमल, आई डोंट सी यू। Yeah, I'm there. Yeah. So I would request our partners to please आप अपने number share कर दीजिए. If somebody wants to speak to you, Abu sir and everybody, please आप अपना number share कर दीजिए ताकि लोग आपसे भी बात करके समझना चाहें, practically और देखना चाहें इस चीज को. तो please if you can help us out, help them out, I would say. सर आप अपने नंबर growth शेयर कर partners सकते हैं किसके साथ बात करना है? हमारे हाँ सर. वडोदरा में ग्रोथ पार्टनर है सागर सर, आप उनके साथ बात कर सकते हो। चैट बॉक्स में उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है। और कौन से पार्टनर हमारे साथ हैं इस कॉल पे हमारे? महाराष्ट्र में कोई है? महाराष्ट्र में अभी नहीं है, पुणे में है हमारे पास पार्टनर सर। महाराष्ट्र में पुणे में है। उनका नंबर या कुछ आप मुझे शेयर कर सकते हो? श्योर। राजा नागनाथ सर का नंबर एक बार प्लीज पोस्ट कर दो चैट बॉक्स में। ओके सर। अहमदाबाद से आई बिलीव, अहमदाबाद के सरफराज सर भी हमारे साथ हैं। हाँ, सरफराज सर हमारे साथ कॉल पे हैं अहमदाबाद से। सो हमारे पार्टनर्स बेसिकली हमारी फिजिकल ब्रांचेस 7 अलग अलग लोकेशंस में इस वक्त मौजूद है, अपार्ट फ्रॉम आवर हेड ऑफिस इन दिल्ली। सो दिल्ली में हमारे पास अपना ब्रांच ऑफिस है, पुणे में हमारे पास अपना ब्रांच ऑफिस है, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, छत्तीसगढ़, रोहतक, ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमारे फिजिकल ऑफिसेज, हमारे पार्टनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए, एवरीबडी इज इक्वली इक्विप्ड एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी टू आंसर। सरफराज सर का नंबर आ गया है। सागर सर, राजा पर एनम से नंबर देखिए आया है, नागनाथ यस सर। फ्रॉम पुणे, ये पार्टनर है आपके सर? 860547। जी सर. थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर। और भी कोई सवाल अगर किसी के पास हो तो वील बी हैप्पी टू आंसर, एल्स वी कैन स्टार्ट विद आवर काउंटडाउन। विकास सर है हैदराबाद में क्या सर, एंड वेस्ट बंगाल का कोई है? नहीं विकास sir, we don't have anybody in Hyderabad as of now, but we are looking forward to have someone definitely in Hyderabad. And if in case you would be interested, we'll be happy to have you. We'll be happy to discuss.
राजा, विकास, कमल और हमारा कस्टमर सर्विस नंबर, सारे नंबर्स मौजूद हैं चैट बॉक्स में। अगर आप लोगों के और क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक हम क्लोज कर सकते हैं इस पे। थैंक यू विकास सर। समीर सर अगर क्वेश्चन नहीं है देन 100%। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सबने अपना समय निकाला, 1.5 घंटा आपने हमें अपना दिया, अपना समय निवेश किया हमारे साथ। अब हम आशा करते हैं कि आगे कैसे निवेश करके या तो व्यक्तिगत रूप में किसी का पैसा बढ़ा सकते हैं या अपना खुद का पैसा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।